तो हे गाइस, आज हमारी सवारी चली भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया। बरसात के मौसम में बिना छतरी के ही निकल गई घर से, तो भगवान जी ने अपनी कृपा दिखाते हुए हमें दे दिया एक जीवित छाता और फिर इसे लेकर गया जंक्शन को पार करते हुए हरी भरी सड़क से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े और पहुंच गए मगध विश्वविद्यालय। लेकिन इसका काम है लेट से करना और पहुंच गई मैं जल्दी, तो हमने चल गए खाना खाए, काहे कि हमने के पेटवा में चूहा दौड़ रहा था न जी। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद कॉलेज खुला, तो मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी से करवा लिया। फिर निकल गए अपने नए गंतव्य की ओर, क्योंकि बोधगया आई ही थी तो बिना घूमे कैसे चली जाती जी। लेकिन दोपहर के टाइम होने की वजह से सारा दुकान बंद ही रहा। ये रहा आई लव बोधगया। महाबोधि मंदिर तो सिर्फ हम ही घूम पाए, काहे कि वहाँ कैमरा ले जा ही ना दिलवा। मंदिर से निकली तो सारा दुकान धीरे धीरे से खुलने लगा। ये रहा सुंदर सा मंदिर, पर इसकी तो मरम्मत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं चली गई अंदर। यहाँ तो चारों तरफ बुद्ध भगवान ही दिखे और फिर मैं करने लगी इंतजार गेट खुलने का जी। और साथ ही हमें दिख गया एक ऊँट और हम चल गए वही बड़की ऊँटवा के सवारी करे, लेकिन इसका मालिक तो वहाँ था ही नहीं। तो पानी पूरी खाने के बाद फिर से करने लगी इंतजार। फाइनली गेट खुल ही गई और मैं पहुंच गई अपने बड़े से बुद्ध भगवान के पास। और फिर गोल्डन गेट से होते हुए मैं आ गई इस सुंदर से स्थान के पास, जो वाकई बहुत सुंदर है जी। और इसी के सामने है एक अद्भुत बौद्ध मंदिर। इसे देखते ही रहा नहीं गया और मैं चली गई इस मंदिर के अंदर, जहाँ मंदिर अंदर से और भी प्यारा रहा। सारी जगह दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए पेट पूजा करने और बहुत देर वेट करने के बाद हमारा खाना आया और हम भूखड़ की तरह खाने लगे, क्योंकि शाम हो गई थी और हमें बहुत जोर से भूख लगी रही। पेट भरने के बाद भी मेरी दीदी पैक करा दी फास्ट फूड रास्ते में खाने के लिए जी। अब बारी आई वापस आने की और मायूस होकर हमें इन्हें बोलना पड़ा बाय बाय। और फिर ठंडी ठंडी बारिश की बूंदे और ट्रेन के सफर के साथ मैं आ गई अपने घर।